हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का हिंदी मतलब होता है स्टूडेंट फैलना। स्टूडेंट इसका क्या इस्तेमाल है, तो हम यूज़ करते हैं किसी वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई वेक्टर फील्ड है, अगर मैं उसका डाइवर्जेंस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक स्केलर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो डाइवर्जेंस है इसको मैथमेटिक्स में DIV से डिनोट किया जाता है, ये डेल ऑपरेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात ये है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्रेडियंट इसका ठीक उल्टा है, वो किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, पर हमारा जो डाइवर्जेंस है वो वेक्टर को किस में कन्वर्ट करता है, स्केलर में कन्वर्ट करता है। इसका कंसेप्ट हम समझेंगे स्टूडेंट। कंसेप्ट क्या है, आप एक पॉइंट कंसिडर करिए किसी रीजन R में जहाँ पे कोई फ्लूइड मोशन में है। ठीक है, कंसिडर अ पॉइंट इन अ रीजन R वेयर द फ्लूइड इज इन मोशन। तो स्टूडेंट जो डाइवर्जेंस है वो क्या देगा, द रेट ऑफ फ्लूइड दैट इज फ्लक्स। डाइवर्जेंस क्या देगा, द रेट ऑफ फ्लूइड दैट इज फ्लक्स अबाउट द सेम पॉइंट जो आपने कंसीडर करा है, ये आपको डाइवर्जेंस देगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। आप मान लीजिए इफ द रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो आएगी। मैथ्स में जब भी आप डाइवर्जेंस लगाएंगे इसे किसी भी वेक्टर फील्ड में, तो आंसर जीरो आएगा, डेल ऑपरेटर जीरो आएगा। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं, अगर उतनी ही लाइंस बाहर आ रही हैं, तो उस केस में आपका डाइवर्जेंस जीरो आएगा। और ऐसे वेक्टर फील्ड को हम बोलेंगे सोलोनाइडल वेक्टर। ऐसे वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सोलोनाइडल वेक्टर, जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। इसका उल्टा, इफ द रेट ऑफ इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो, तो ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है जीरो नहीं आएगी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। अब इसकी दो कंडीशन बनती है। पहली कि अगर आपका आउटफ्लो जो है वो ग्रेटर है इनफ्लो से, ठीक है ना, मतलब आपका आउटफ्लो जो है वो ग्रेटर है किससे, इनफ्लो से, मतलब जितनी लाइन अंदर आ रही है उससे ज़्यादा लाइन बाहर निकल रही है, तो उस केस में आपका जो डाइवर्जेंस निकल के आएगा किसी वेक्टर का, वो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला, अगर मेरा इनफ्लो, ठीक है, मेरा इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है किससे, मेरे आउटफ्लो से, मतलब जितना मेरा इनफ्लो है वो ज़्यादा है मेरे किससे, आउटफ्लो से, मतलब इन ज़्यादा और आउट कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी वेक्टर फील्ड का जब मैं डाइवर्जेंस करूँगा तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली DIV या डेल ऑपरेटर को I डेल बाय डेल एक्स प्लस J डेल बाय डेल वाई प्लस K डेल बाय डेल जेड, मतलब आपको कहीं भी DIV या डेल ऑपरेटर दिखे तो आप उसको डायरेक्टली डाइवर्जेंस है तो I डेल बाय डेल एक्स, J डेल बाय डेल वाई, K डेल बाय डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं मैकेनिज्म की कैसे डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, फिर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट बोला इफ़ F इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y I प्लस वाई माइनस 2z J प्लस एक्स माइनस 2z K, अगर कोई वेक्टर फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो हमसे बोलता है देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस F और डेल ऑपरेटर ऑफ दिस F। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस का इस F के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, मतलब कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। डाइवर्जेंस का यही मतलब है, जो भी वेक्टर फील्ड दियो उसको हमेशा इस चीज़ के साथ आप क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट, तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ F का मतलब क्या होगा, DIV की जगह हम क्या लिख देंगे, इस डेल की जगह हम क्या लिख देंगे, I डेल बाय डेल एक्स, J डेल बाय डेल वाई प्लस K डेल बाय डेल जेड डॉट ऑफ F। ये F ऐसा का ऐसा, और इस डेल ऑपरेटर या DIV की जगह हमने ये लिख दिया एज पर मैथमेटिकल इक्वेशन। अब F की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी क्वांटिटी F की जगह लिखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये I डेल बाय डेल एक्स, J डेल बाय डेल वाई, K डेल बाय डेल जेड डॉट F की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये पूरी क्वांटिटी दैट इज एक्स प्लस 3y I, y माइनस 2z J, x माइनस 2z K। अब स्टूडेंट आपको पता होगा I वालों का I के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, J वालों का J के साथ करना है और K वालों का K के साथ करना है, मतलब कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और ये वाला इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट I डॉट I, ठीक है, फिर क्या इंटू में डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3y, फिर अगला क्या है, J का J में J डॉट J डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2z प्लस K डॉट K डॉट K, फिर डेल बाय डेल z, फिर x माइनस 2z। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे I डॉट I 1 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा। हमें मालूम है I डॉट J 0 होता है, J डॉट K 0 होता है और K डॉट I भी 0 होता है, इसलिए सिर्फ I का I में, J का J में और K का K में करेंगे।
जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो z और x कांस्टेंट रहेंगे, और z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे i डॉट i तो 1 हो गया। जब मैं डेल बाय डेल x ऑफ x करता हूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट 1 आएगा। यहाँ पे x नहीं तो डेल बाय डेल x ऑफ इस क्वान्टिटी को करूँगा तो 0 हो जाएगा, प्लस j डॉट j 1 हो जाएगा, डेल बाय डेल y ऑफ दिस y करूँगा तो कितना हो जाएगा 1। इसमें y नहीं है, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके z के रिस्पेक्ट में जब मैं y का करूँगा तो z कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। k डॉट k मेरा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। डेल बाय डेल z ऑफ x करूँगा तो x कांस्टेंट है z के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, -2 डेल बाय डेल z ऑफ दिस z करूँगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या देखा मैंने 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 0 0 एंड -2, तो ये कितना आ गया 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो हमने क्या देखा कि हमारा डाइवर्जेंस ऑफ f क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ 0 आता है f, इसका मतलब क्या है कि इनफ्लो इज इक्वल टू क्या है आउटफ्लो। और इसका क्या मतलब है कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये कैसी है सोलोनॉइडल है। ये कैसी वेक्टर फील्ड है सोलोनॉइडल है। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, कर्ल समझते हैं।